Good morning students. Today we will discuss about पर्सनल सेलिंग. ठीक है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपका लेक्चर है. तो इसमें आज हमने पर्सनल सेलिंग जो आपका टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग? ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व द टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, often in a face-to-face encounter designed to influence a person's group's purchase decision. ठीक है, कि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, एक टू वे फ्लो होता है कम्युनिकेशन का बायर और सेलर के बीच में. ठीक है, कि ये क्या कौन सा कम्युनिकेशन होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, जहाँ पर जो सेलर होता है वो बायर से जाकर मिलता है. ठीक है, उसकी नीड्स वांट्स जो होती हैं उसको देखता है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नीड्स एंड वांट के अकॉर्डिंग उनको जो प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करता है. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग meaning personal selling is a process of informing customer and persuading them to purchase product through personal communication in an exchange situation. Personal selling is a marketing process with which consumers are personally persuaded to buy goods and services offered by a manufacturer. ठीक है, कि पर्सनल सेलिंग में कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कस्टमर्स को जाकर इन्फॉर्म करते हो और उनको परसुएड करते हो कि आप जो उनका प्रोडक्ट है उसको परचेज़ करें. ठीक है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है जी, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कस्टमर्स को बताते हो. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग एक मार्केटिंग प्रोसेस होता है जिसमें कंज्यूमर जो है उनको पर्सनली परसुएड किया जाता है, उनके पास जाकर उनको पर्सनली. ठीक है, कि कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं होता. ठीक है, सिर्फ पर्सनली उनके पास जाकर उनको परसुएड किया जाता है. ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो बाय करें उनकी गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर ने ऑफर की है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस में ये 7 पॉइंट्स हैं. प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोचिंग, अप्रोचिंग एंड अटेंशन, डेमोस्ट्रेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलो अप. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग का में मीन्स क्या है कि आपने एक अपना जो कस्टमर है, जो पर्सन है, उसको सर्च करना है. ठीक है, एक क्राउड बनी हुई है, लोगों की भीड़ में से आपने अपना कस्टमर जो है उसको सर्च करना है. ठीक है, तो जिसको आपने अपनी सेल जो है जिसकी वजह से आपकी सेल अफेक्टेड होगी आपने उसको सर्च करना है. तो प्रोस्पेक्ट एक पर्सन होता है. ठीक है जी, जिसकी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है. ठीक है, जिसके पास वांट्स होती है. ठीक है, सेटिस्फाई कराने के लिए, और उसके पास एबिलिटी होती है और विलिंगनेस होती है कि वो बाय करें. तो ये फर्स्ट स्टेप है. ठीक है जी, जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उसको हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ठीक है, कंपनी के पास रिकॉर्ड से कर सकते हैं, कस्टमर से कर सकते हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं. जो लिस्ट होती है प्रोस्पेक्ट की वो प्रिपेयर की जाती है और उसके बाद ये लिस्ट जो है वो हमें हेल्प करती है हम प्लानिंग करने के लिए. ठीक है, द होल सेलिंग एफर्ट सो एज टू अवॉइड वेस्ट. ठीक है, कि हम इससे क्या होता है कि लिस्ट प्रिपेयर करने से हमें पता चल जाता है कि कौन से बंदे इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, किसकी क्या नीड्स हैं. ठीक है, विदाउट अपना है ना उन बंदों पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम पहले ही अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करके रखें. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ प्री अप्रोचिंग. ठीक है, इट इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव बायर्स और क्वालिफाइड बायर एज टू देयर नीड्स. ठीक है, इसमें क्या है कि हमने अपने जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनकी नीड्स, ठीक है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड और क्वालिफाइड कर, जो बायर्स होंगे उनकी नीड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके बाइंग मोटिव्स क्या है, उनके पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, पर्सनल करैक्टर क्या है उनका, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही अंडरस्टैंड करके रखेंगे अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के बारे में. ठीक है, थर्ड इज़ अप्रोचिंग एंड अटेंशन. ये क्या होती है? दिस इज़ अ सेल्स इंटरव्यू. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि दिस इज़ अ सीड विद विच सेल्स ट्री ग्रोज अप. ठीक है, ये क्या है कि ये एक बीज है. ठीक है, जिससे आप अपने सेल का ट्री जो है वो ग्रो अप करोगे इस स्टेप पे. ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा कि आप अपने कस्टमर के पास जाकर उसको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दोगे. ठीक है, तो जो सेल्समैन का फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो बहुत ही लॉन्ग रन बेनिफिट के लिए बेनिफिटेड होगा. ठीक है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा सेल्समैन का, जो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके ऊपर लॉन्ग रन के लिए इम्प्रेशन डालेगा. ठीक है, तो ये स्टेप जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? इरास पर. ठीक है, मीन्स
अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अटेंशन मीन्स कि आप कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करोगे, ठीक है, कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट जगाओगे, ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाने के बाद उसके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करोगे उस चीज़ को बाय करने के लिए, एंड लास्ट में उसका एक्शन लोगे, ठीक है, कि कस्टमर जो है वो एक्शन लेगा। द सेल्समैन अडॉप्ट ऑल अदर सेलिंग पॉइंट रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन में क्या होगा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको प्रेजेंट करोगे कस्टमर के सामने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसको एक प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है जी, प्रेजेंटेशन दोगे अपने प्रोडक्ट के। द प्रोस्पेक्ट में बी मेड टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट, ठीक है, क्यों दोगे प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्यों डेमोस्ट्रेट करोगे आप अपना प्रोडक्ट, ताकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में पता चल जाए, उसको इन्फॉर्म्ड किया जाए कि क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स उसके, क्या बेनिफिट्स होंगे अगर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो सेलमैन जो है वो अपने जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं, रेलेवेंट डाटा, ठीक है, फ्री गिफ्ट्स शो दे सकता है उसको, ठीक है, उसको एग्जांपल्स जो है उसको उसके बारे में बताकर, ठीक है जी, टेलिंग एग्जांपल, ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट मस्ट बी कन्विंस्ड एंड एन इंटरेस्ट इन प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट मस्ट बी अराउंड यू एंड नॉट आई एटीट्यूड मस्ट बी फॉलो, ठीक है, कि इसमें क्या है कि प्रोस्पेक्ट जो है उसको कन्विंस्ड करना और उसका इंटरेस्ट जगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रोडक्ट में आपको किस चीज़ को कैसा एटीट्यूड फॉलो करना है कि आपने सिर्फ कस्टमर को ही दिखाना है, अपना मैं, ठीक है, आई को नहीं शो करना, यू को शो करना है आपने उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। व्हेन वन शोज इंटरेस्ट इन बाइंग द प्रोडक्ट जनरली एवरी सेलमैन फेसेस ऑब्जेक्शन, ठीक है, जब आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो उसके कई बार क्या होता है कि आपको किसी ऑब्जेक्शंस की को भी फेस करना पड़ता है, ठीक है, आपके प्रोस्पेक्टिव बायर से, ठीक है, उनके जो डाउट होते हैं, ठीक है, प्राइस के रिगार्डिंग, ठीक है, वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेल्समैन को इन बायर को फेस करने के लिए उनको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ेगा, सिंसियरली आंसर देना पड़ेगा बिना किसी हर्डल के, ठीक है। तो उनको उनकी जो भी ऑब्जेक्शंस होंगी प्रोस्पेक्टिव की तरफ से, बायर्स की तरफ से, तो उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको बहुत ही पॉजिटिवली आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट इज क्लोजिंग द सेल्स, ठीक है, इट एम टेकिंग एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या मतलब एम होता है कि आपने जो अपना पूरा पिछले स्टेप्स में अपना पूरा एफर्ट्स लगाए हैं, अब आपका क्या है कि अब आपने कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्टिव बायर से ऑर्डर भी लेना है, ठीक है। तो द सेल्समैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, ठीक है, सेल्समैन उनसे क्वेश्चन आस्क करके कि है ना, उनके प्रोडक्ट कौन सा कलर लेंगे, डिलीवरी का पीरियोडिसिटी क्या होगी, क्वांटिटी कितनी लेंगे ना, टर्म्स एंड कंडीशन उसको बारे में बुलाएंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट प्लेस ऑर्डर विद इन द सेल्समैन, ठीक है। इस स्टेज पर क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट जो होता है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है। लास्ट इज फॉलो अप। सेटिस्फैक्शन ऑफ द बायर इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है, कि अगर आपने अपने कस्टमर्स को उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया है तो लास्ट में अब उसका फीडबैक लेना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसकी सेटिस्फैक्शन उसको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस स्टेज इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बायर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट यूज़ प्रॉब्लम इफ एनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने बायर से, ठीक है, प्रोडक्ट के यूज़ में, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में कोई फीडबैक लेते हो, ठीक है, अगर कोई हो उसकी प्रॉब्लम, ठीक है, तो द सेल्समैन कीप कॉन्टैक्ट टू नो द प्रॉब्लम्स इफ एनी आफ्टर सेल्स सर्विसेज शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ठीक है, कि आपको ऐसा ही नहीं है कि आपने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफ़र कर दिया और उसके बाद आप कुछ नहीं है ना, दैट्स इट। आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड स्ट्रिक्टली फॉलोड करनी पड़ेंगी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट फिर से आपसे ऑर्डर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था पर्सनल सेलिंग का टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। हमारा पर्सनल सेलिंग का टॉपिक कवर अप हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।